हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन में अपने भाषण में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार दिल्ली रांची नहीं है, ये गांव से चलने वाली है। ठीक है, यानी हमारी जो सरकार है, ये झारखंड की जो सरकार है, ये ज़्यादातर जो है वो गांव से जुड़ी हुई सरकार है, गांव के लोगों से जुड़ी हुई सरकार है, जो कि केंद्र ने हमारे कोर्ट की आवास योजना यूपी को दे दी और कहा कि केंद्र सरकार जो है वो हमेशा हम पर ही निशाना साधती है। उसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र ने हमारे कोर्ट की आवास योजना को यूपी को दे दी है। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला देख लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सरकार बनाते ही होने लगी थी गिराने की कोशिश, आगे भी यही सरकार आएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से सरकार बनी थी, शुरुआत से ही इसे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन आगे भी हमारी ही सरकार आएगी। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, परिस्थिति से परे हमें विश्वास है। हम वह मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दे। इन पंक्तियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपना भाषण शुरू किया। मुख्यमंत्री ने भाषण में जहां अपने सरकार उपलब्धियों को राज्य के लोगों के समक्ष रखा, वहीं राज्य के पिछड़ेपन से लेकर अन्य परेशानियों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। श्री सोरेन ने कहा, सरकार बनने के साथ ही हम चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमने कोविड, सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। सरकार बनने के साथ ही इसे गिराने की भी कोशिश शुरू हो गई। आज विपक्ष के लोग पानी पी पी कर सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आगे भी यही सरकार आएगी। 4 साल में हमारी सरकार ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, 4 साल हमारे सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमने किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्य में आता है। वर्ष 2019 से पहले लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर भूख से मर जाते थे। पिछले 4 साल में इतनी आपदा के बाद भी हमारी सरकार ने किसी को भूखे मरने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें विरासत में क्या मिला है, इसका उदाहरण यह विधानसभा भवन भी है, जहां अगर ईयरफोन नहीं लगाए तो माइक की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। जातीय गणना कराएंगी सरकार, आरक्षण के मुद्दे पर गवर्नर से मिलेगा सत्ता पक्ष। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जातीय गणना कराने के पक्ष में है। जहां तक ओबीसी व अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने की बात है, तो यह विषय राजभवन के पास है। विधेयक इस आशा के साथ राजभवन में है कि राज्यपाल महोदय मुहर लगाएंगे। अब तक राज्यपाल ने किसी भी तरह से इस मामले में अवगत नहीं कराया है। सत्र के बाद हम लोग राज्यपाल से मिलकर आग्रह करेंगे कि आरक्षण से संबंधित विधेयक स्पष्ट हो। मुख्यमंत्री श्री सोरेन विधायक प्रदीप यादव के गैर सरकारी संकल्प का जवाब दे रहे थे। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण विकास विभाग जातीय गणना कराएगी। ठीक है, तो इस अंतिम शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें की, अपनी उपलब्धियों को गिनवाया, कहा कि हमने किसी को भूखे मरने अब तक नहीं दिया है। ठीक है, हमारी सरकार आगे भी आएगी। कई सारी चुनौतियां आई, लेकिन हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाला है। कहा कि हमारी गांव की सरकार है और आगे भी काम करती रहेगी और हमारे लोगों को जो है वो
और हमारे लोगों को आरक्षण बढ़ाने की भी बात करेगी। तो इसके लिए जातीय गणना कराएगी सरकार, आरक्षण के मुद्दे पर भी गवर्नर से मिलेगी सत्ता पक्ष। तो इन सभी चीज़ों पर जो है वो शीतकालीन के अंतिम दिनों पर अपने भाषण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई सारी बातें की। तो आई होप सभी चीज़ों की जानकारी आपको क्लियर यहाँ मिल गई होगी। कुछ भी आपका कुछ डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।